फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सास बहू का रिश्ता कैसे बेहतर बनाएं, या यूँ कहें सास बहू का रिश्ता कैसे निभाएं। दोस्तों, ये सास बहू का जो रिश्ता है, इसको लेके बहुत नेगेटिव थिंकिंग रहती है कि ये रिश्ता कभी अच्छा बन ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सास थोड़ी समझदारी से काम ले और बहू भी, तो ये माँ बेटी के रिश्ते से भी अच्छा रिश्ता हो सकता है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल में हम लोग को देखने को मिलता भी है कि बहू और सास कितने अच्छे तरीके से रहती है, अपनी सारी बातें कितने अच्छे तरीके से शेयर करती है, एक दोस्त की तरह या यूँ कहें एक माँ की तरह। तो क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक बहू अपने सास से अच्छा रिश्ता बना सकती है और निभा सकती है, और इस रिश्ते को कैसे इम्प्रूव कर सकती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट हो। कहने का मतलब है कि जब बेटे की शादी होती है और बहू घर आती है, ससुराल अपने ससुराल आती है, सास के घर आती है, अपने पति के घर आती है, तो सासू माँ अगर अच्छी भी होती है, सीधी साधी भी होती है, तो रिलेटिव जो होते हैं वो पहले ही बोल देते हैं कि बहू को दबा के रखना, अपने अंदर में रखना। अंडर में रखना मतलब कि अभी से अपने नीचे रखना, नहीं तो फिर बाद में वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। इधर लड़की के माता पिता या पेरेंट्स रिलेटिव भी कुछ सिखा के भेजते हैं कि बहुत कोई अच्छे से सिखा के ही भेजते हैं, बहुत कोई कुछ और भी सिखा देते हैं कि सास का मतलब है सांस रुक जाना, सांस थम जाना, तो सास की बातों को थोड़ा सा ठीक से लेना, या यूँ कहें कि सास लोग होती ही हैं बहुत बदमाश। तो इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बातें बहुत सुनने को मिलती है, और टीवी वगैरह सीरियल में भी देखने को मिलती है, फिल्मों में भी दिखाया जाता है सास कैसे बहू पे अत्याचार करती है, या तो यूँ क्या बहुत नेगेटिव बातें माइंडसेट रहता है सास बहू को लेकर। तो जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, दुल्हन उधर से सोच के ये नहीं आएगी कि मेरी सास जो है वो मेरी माँ से भी बढ़कर होगी, और जब तक सास ये नहीं सोचेगी कि मेरी बहू जो आएगी वो मेरी बेटी से भी बढ़कर होगी और मैं उसे अपने बेटी से भी ज़्यादा प्यार दूंगी और अच्छे से रखूँगी, अगर ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट हो जाए तो फिर लड़ाई झगड़े की वजह जो है वो कम हो जाएगी या ना के बराबर रहेगी। पॉइंट्स है कि अगर घर में सिर्फ सास बहू है, जैसे भी सास है और बड़े बेटे की शादी हुई है या एक ही बेटा है, बहू आई है, तो सास को चाहिए कि मिलजुल कर काम करें। लेकिन अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो सास को, उनके कमर में दर्द हो या गठिया बीमारी का शिकार हो या कुछ ऐसी बीमारी हो जिससे वो काम ज़्यादा नहीं कर पाती हैं, तो इस चीज़ को बहू को समझना चाहिए कि मेरी सास का उम्र हो चुका है, उन्हें ये बीमारी है, वो काम नहीं कर पा रही, तो उस समय उनसे काम को लेकर कोई बहस नहीं करना चाहिए। हो सके तो मेड रख लें या रुक कर काम करें, या और परिवार के जो सदस्य हैं वो भी अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी उठा ले। इस तरह बहू पे वर्कलोड घर का कम पड़ेगा, वो भी खुश रहेगी और घर का माहौल अच्छा रहेगा। फर्स्ट पॉइंट है कि आपस में बात करें। लड़ाई होने पर भी अगर कभी कभी कहा सुनी हो गई हो सास से या सास का बहू से, तभी भी लड़ाई होने पर भी अपना जो व्यवहार है वो अच्छा ही रखना चाहिए और इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। और बहू का कर्तव्य है कि सास की रिस्पेक्ट करे, उनको टाइम से खाना दवा ये सब चीज़ दे तो उसे देना चाहिए। और सास को भी है कि वो छोटी छोटी बातों में कोई लड़ाई हुई हो, झगड़े हुए हों, तो उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए और फिर से मतलब बातचीत कायम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों शांत हो जाए, चुप हो जाए और फिर ये शीत युद्ध के रूप में फिर एक दिन उभर कर आ जाए, फिर और ज़्यादा जम के लड़ाई हो जाए, फिर गली मोहल्ला सब कोई जान ले। तो ऐसा नहीं, आपस में बात करें और छोटी छोटी बातों को ना पकड़ें। इस तरह सास बहू अच्छे तरीके से अपने रिश्ते को बेहतर बना के रह सकती हैं। पॉइंट्स है बहू की बुराई ना करें और बहू भी सास की बुराई ना करे, क्योंकि अगर सास अपनी बहू की बुराई करती है आस पड़ोस से या अपने उम्र की औरतें से कि मेरी बहू तो बिल्कुल काम नहीं करती, बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन उसे घर का कोई काम नहीं आता, या वो घूंघट नहीं लेती, मेरी बात नहीं मानती, मेरा बेटा तो जैसे वो छीन ली, मेरा बेटा बदल गया है, मेरे बेटे को बदल के रख दी है, पहले ऐसा करता था अब सीधे अपने रूम में चले जाता है, मुझसे बात भी नहीं करता है, मेरी बात नहीं सुनता है,
तो इससे क्या होगा कि कल को जब आपकी बहू से आपकी बनेगी, अच्छे से रहोगे आप, तो वो लोग ही पूछने आ जाएंगे कि अभी आपकी बहू अच्छी हो गई क्या। गलती से ये चीज़ अगर बहू के कान में चली जाए तो उसे कितना बुरा लगेगा। उसी तरह अगर बहू भी अपनी सास की शिकायत मैके में करती है या अपने दोस्तों से करती है या अगल बगल से करती है, तो कभी सास के कान में ये बात चली जाए तो और रिश्ता बिगड़ जाए। क्योंकि बहू एक शब्द बोलेगी तो जो लोग सास को बताएंगे उसमें मिर्च मसाला मिला के बताएंगे, क्योंकि महिलाओं के पेट में कोई बात पचती नहीं है, और अगर पचती नहीं और कुछ किसी को बताते तो मिर्च मसाला मिलाकर ही बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं, तो मामला और बिगड़ जाएगा। और रिस्पेक्ट आपके घर का, आपकी रिस्पेक्ट कहीं भी आपको गली मोहल्ले में या आसपास नहीं मिलेगी। लोगों के बीच आप बहू सास का इमेज बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अपनी बातें घर तक ही रखें, अपने बहू की या अपनी सास की बुराई ना करें। 5 पॉइंट्स है साइलेंस और स्माइल। कहने का मतलब ये एक दो ऐसी चीज़ है, साइलेंस में चुप रहना। अगर सासू माँ को गुस्सा आ जाए, वो कुछ बोल रही हैं या पिन मार रही हैं, ताना मार रही हैं, हमारे मैके के लोगों को कुछ बोल रही हैं कि ऐसे हैं, ये नहीं दिया, ऐसे नहीं किया, ऐसे लोग हैं, तो उस समय भी बहू को चुप रहना चाहिए और अपने चेहरे पे स्माइल रखनी चाहिए। क्योंकि स्माइल रख के हम बड़ी से बड़ी बातों को भी इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखेंगे, खुश रहेंगे, तो जो हमसे बोल रहे हैं वो सोचेंगे मेरी बातों का तो इस पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो वो खुद पे खुद बोलना बंद कर देंगे। सासू माँ खुद पे खुद चुप हो जाएंगी। अगर आप अपने चेहरे पे स्माइल रखिएगा और कुछ नहीं बोलिएगा, कुछ भी नहीं बोलिएगा, साइलेंस, चुप रहिएगा, तो इसका प्रभाव, चुप रहने का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उस वक्त सासू माँ कुछ बोल रही है तो उन्हें खुद रियलाइज़ होगा कि मैं बोले जा रही हूँ तो कुछ बोल ही नहीं रही है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप चुप रहकर भी अपने चेहरे पे स्माइल रख के बहुत सारी बातों को इग्नोर करके खुश रह सकती हैं, परिवार को भी खुश रख सकती हैं। ये चीज़ जो है सासू माँ पे भी लागू होती है कि सासू माँ भी कभी कभी बीपी इतना हाई हो जाता है कि बहू से अगर चाय में थोड़ी सी चीनी ज़्यादा पड़ गई तो यूँ कहें वो बहाना खोजते रहती हैं कि बहू को कैसे कुछ बोला जाए, कैसे दबाया जाए। तो अगर वो चाय बना के लाई हैं तो हो सके वो बोल दे ये क्या चाय है, ये बकवास चाय है। अब बताइए बहू को कितना बुरा लग जाएगा। या कह देंगे कि ये कोई चाय है, ये कोई खाना है, ऐसा खाना हमारे यहाँ गाय भैंस भी नहीं खाता है, हमें गाय भैंस समझ के रख ली है, सब्जी में प्याज कच्ची है। तो ये सारी बातें छोटी छोटी होती हैं लेकिन सुनने में हंसी मजाक लगती है, लेकिन जिस पे बीतती है वही बहू जानती होगी। तो इस तरह सास के भी बहुत सारे अपने तरीके होते हैं कि बहू को कैसे परेशान करें। तो इस तरह सासू माँ को भी चुप रहने की आदत और अपने खुश रहने की आदत अपने आप में शामिल करना चाहिए। अब बहू को जितना जल्दी अपने घर का सदस्य समझ ले वो कि बेटी तो अपनी पराई है, वो दूसरे के घर चली गई, बहू जो है वो अपनी है, हमारे घर आई है, हमारे साथ जीवन भर रहने के लिए आई है और मेरा वंश इसी से चलेगा, बेटे का विवाह हमने इसी से किया है, यही मेरी बहू है। जितना जल्दी सच्चाई को समझ ले, बहू को अपना ले, उनके आगे के जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहू भी इस चीज़ को जितना जल्दी समझ ले कि ये सासू माँ जो है वो मेरी माँ के समान है और मेरी माँ ही है, अब से यही मेरी माँ है शादी के बाद। तो इस तरह बहू और सास के रिलेशन को हम मजबूत और बेहतर बना सकते हैं। नहीं, ये सास के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि सास जो है वो मैच्योर और समझदार बने। सास बन गई, बच्चे की शादी हो गई, फिर भी उन लोगों में और बचपन आ जाता है कि मेरा बेटा बहू का हो गया। ये तो सोच ही गलत है। बेटा बहू का कैसे हो सकता है? बेटा आपका ही रहेगा। वो बहू का पति बन गया है तो पति का भी कोई कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो निभाता है। वो बेटा तो आप ही का रहेगा हमेशा के लिए। तो ये सोच ही गलत है। तो इस तरह से आप बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करें और छोटी छोटी बातों को समझें, क्योंकि छोटी छोटी बातों में ही बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी रिलेशनशिप ये सब छिपी रहती हैं। तो मैच्योर बने। अब बहू भी अब शादी हो गया है तो उन्हें बचपना छोड़ देना चाहिए। उन्हें अब ससुराल का मतलब ये है कि आपकी शादी हो गई तो मैच्योर बने, समझदार बने, कैसे बड़ों बुजुर्ग से बात करना है, कैसे उनका लिहाज करना है। जब भैंसुर ससुर
सामने आते हैं तो कैसे हमें ऊपर बैठे हैं तो नीचे आ जाना है, या अगर घूंघट नहीं लिए तो सर पे पल्लू रख लेना है। तो ये सारी चीज़ें संस्कार जिसे हम कहते हैं इंडिया की भाषा में, हमारे देश में, तो ये सब बहू में होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो बड़ों का लिहाज करना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हम अनमैरिड रहते हैं उस समय हमारी ज़िंदगी लाइफ कुछ अलग होती है, और शायद हमारे घर परिवार में ये सारी चीज़ नहीं बताई गई होंगी। तो अगर अब आपको बताई जा रही हैं तो इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, घूंघट रखने से हो सके आपका टाइम लॉस हो खाना बनाने कुछ में, तो होता है तो होने दे, लेकिन अगर सास ससुर इससे खुश हो रहे हैं, सासू माँ, तो वो करना ही चाहिए हम लोगों को। कुछ समय के लिए तो हम कर ही सकते हैं। वे जो हैं वो कुछ कोई मैके के बारे में बोल दिए या उसके बारे में कुछ कह दिए तो तुरंत रोने धोने लगती हैं बच्चों की तरह, या चीज़ें सामाने कुछ इधर से उधर करने लगती है। बर्तन धो रही हैं तो ज़ोर ज़ोर से बर्तन धोने लगती हैं, आवाज़ें करने लगती हैं। तो ये सब अपने गुस्से को जाहिर करती हैं। तो समझदार बने अब आप बच्ची नहीं हैं। आप इन सब छोटी छोटी बातों को सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकालने की आदत डाल लें, क्योंकि ससुराल में आपको हर किसी का ससुराल एक समान नहीं मिलता कि सास ससुर आप कुछ भी करेंगी तो आपको प्यार ही करेंगे, आपको कुछ डांटेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप बचपना छोड़े और छोटी छोटी बातों को भी सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लेना शुरू कर दें। समय से खाना बनाना है, सबको खिलाना है, सबों का ख्याल रखना है, तो अब आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने। इन पॉइंट्स है सासू माँ के लिए मैं बताऊँगी कि अपनी चीज़ें लादे नहीं, बदलाव लाएं। जैसे पहले ज़माने में क्या बहू को और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था और ज़्यादा काम कराया जाता था, या बहुत सारा घूंघट में रहो, नाइटी नहीं पहनना है, यहाँ नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं करनी, शादी के बाद ऐसे नहीं करना है, बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाती थी। तो सास भी कभी बहू थी, तो इन सब चीज़ों को वो मतलब झेल चुकी है। तो अब वो सोचती है कि मेरी बहू आई है तो मैं उसे भी ये सब चीज़ झेलने के लिए कहूँगी या ऐसा ही कराऊँगी, तो ये गलत बात है। आपने जो झेला, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर बेटी आप अपने ज़माने में दुख सही हो तो क्या आप चाहेंगे कि मेरी बेटी भी ज़्यादा ना पढ़े या वो दुख सहे? नहीं। तो फिर उसी चीज़ बहू के साथ भी आपको लागू करना चाहिए कि आप जो दुख सही, आपके समय में मिक्सी नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं था, बहुत सारी चीज़ सुविधाएं नहीं थी, दाल लेने के चक्कर में क्या अपने बहू को भी आप सिलवट में पीसने के लिए कहेंगी, वॉशिंग मशीन होते हुए भी कपड़े हाथ से धोने के लिए कहेंगी? तो ये सारी चीज़ गलत है। उसके समय में है तो अच्छा है, उसे ये फैसिलिटी मिली है, वो ये काम करेगी, कुछ और काम करेगी। बहू जो है कुछ क्रिएटिव काम करेगी, कुछ इनकम का भी काम कर सकती है। आज के महंगाई के दौर में अगर बेटे का प्राइवेट जॉब है तो बहू भी कुछ जॉब करके पैसे कमा सकती है। तो इस तरह से अपने रिश्ते में आप कुछ बदलाव लाएं, सोच में बदलाव लाएं। 8वां पॉइंट से कि देवरानी और जेठानी की लड़ाई झगड़े। तो सास की भी कोई बहू बहुत दिल के करीब होती है, सास उसको पसंद करने लगती है, उसके बाद वो बहू कुछ गलती भी करे तो सास को सही ही लगता है। प्यार अंधा होता है, और कोई बहू जो है वो कितना भी काम कर ले, लेकिन एक बार उसका इमेज अगर ख़राब हो गया फिर वो सास के दिल में जगह कभी नहीं बना पाती है। उसके बाद से हमेशा सास से जली खोटी सुनने को मिलती है। फिर तो इस तरह से सास को दो बहुओं के बीच में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। दोनों अपने ही घर की बहुएं हैं, तो सासू माँ को भी चाहिए कि फ़र्क ना करे और एक बहू की बुराई और एक बहू की तारीफ़ ना करे, और बहू को ताना ना मारे। जैसे कोई बहू अमीर घर से, कोई बहू थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली से है, तो दोनों के बीच अंतर करके ताना ना मारे। तो सासू माँ को भी कुछ मतलब बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे घर में शांति बनी रहे। और बहू को भी एक बात मैं बता देती हूँ कि सासू माँ होती हैं क्या, वो आपके पेट के बात को जानना चाहती हैं। तो अगर आपके मैके को लेके कोई पिन मारा जाए या ताना मारा जाए या कभी वो प्यार से बात कर ले, तो आप उसे दिल पे मत लें और अपने पेट की बातें, अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर ना करें। स्थिति को समझते हुए, अपने आप को समझते हुए बातें शेयर करें। तो इस तरह से सासू माँ का आप भी दिल जीतने की कोशिश करें, उनका ख्याल रखें।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सास बहू के रिश्ते को मजबूत बनाएं और लड़ाई झगड़े से दूर रखें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।